गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं 6.5 से। अब आपको सवाल करना बहुत आसान लगने लगेगा, है ना। देखिए आपको क्या कह रहा है, इन फिगर ए बी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए बी डी एक राइट ट्राइंगल है और ये एंगल ए 90 डिग्री है इसमें, ठीक है। और ए सी परपेंडिकुलर है बीडी, और ये लाइन परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों भी 90 हो गए यहाँ तक। अब आपको इसमें 3 चीज़ें शो करना है, तीनों बहुत आसान है। जैसे मैंने तरीका बताया था, जैसे फर्स्ट वाला ले रहे हैं पहले, तो ए बी स्क्वायर इजकल टू बी सी इंटू बी डी लाना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, इनको रेशो में बदल दो। तो ए बी 2 टाइम्स है ए बी इंटू ए बी, तो एक ए बी इधर चला जाएगा, एक इधर लिया है, तो ए बी बाई बी सी हो गया और बी डी अपॉन ए बी हो गया। तो अब इनसे हम 2 ट्राइंगल का पता लगाते हैं जिनको सिमिलर प्रूव करना है। तो 2 ट्राइंगल देखो, ए बी और बी सी। तो ए बी और बी सी यानी ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल ये बन रहा है, ठीक है। फिर इधर देखो बी डी ये है, और ए बी यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल पूरा ए बी डी यानी, तो बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना। तो 2 चीज़ें बराबर ढूंढना। तो बड़े वाले में एक राइट एंगल 90 डिग्री है ए, तो इस छोटे वाले सेकेंड बी सी ए में ये 90 डिग्री है सी, तो एक एक एंगल दोनों का 90 डिग्री मिल गया बच्चों। दूसरा, बड़े वाले एंगल में एंगल बी, मान लो ये 30 डिग्री का है, 40 डिग्री का है, तो बी सी ए में भी एंगल बी 40 यानी कॉमन हो गया, तो हो गए दोनों ट्रायंगल सिमिलर। बड़े वाले का एंगल ए 90 डिग्री, छोटे वाले का एंगल सी 90 डिग्री, एक एक एंगल बराबर। दूसरा, बड़े वाले में भी एंगल बी कॉमन, छोटे वाले में भी एंगल बी कॉमन, तो दोनों तो बाय एंगल सिमिलरिटी से ये छोटा वाला और बड़ा वाला सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो गया तो ये रेशो लिख के ये मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ गया। तो नोट कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने लिख दिया है यहाँ पर दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डी ले लिया। ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डी, छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों ले लिए। छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल ए, ये वाला सी एंगल बी सी ए ये 90 डिग्री है, तो बड़े वाले में बी ए डी 90 डिग्री है, तो बी सी ए और बी ए डी ईच 90 डिग्री लिख दिया। एंगल बी कॉमन है, तो छोटे का एंगल ए बी सी और बड़े का एंगल ए बी डी हो जाएगा, ये दोनों कॉमन है ना। 2 एंगल बराबर हो जाते हैं तो एंगल सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से हमने क्या लिख देंगे, इन दोनों को सिंबॉलिक फॉर्म में सिमिलर लिखेंगे। तो ए बी सी पहला वाला तो आप एज इट इज लिख लीजिए ए बी सी। अब देखिए एंगल बी और बड़े वाला का बी कॉमन है, तो एंगल बी की जगह बीच में बी लिख दीजिए। फिर इस छोटे वाले का सी 90 डिग्री है, तो बड़े वाले का ए 90 डिग्री है, तो सी के प्लेस पे ए लिखिए। अब बड़े वाले का एंगल डी बचा है बच्चों, ये डी, तो यहाँ डी लिख दीजिए। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना बोलते हैं ना, जिस सिर से सिर की तुलना है, पैर से पैर की, हाथ से हाथ की तुलना कर ली। अब यहाँ से हमको ये चाहिए, क्या चाहिए, ए बी अपॉन बी सी और बी डी अपॉन ए बी। तो देखो ए बी लेंगे तो इसका क्या आएगा, ये आएगा ए बी के नीचे आएगा बी डी, है ना। फिर दूसरा लेंगे इसका बी सी लेंगे तो इसका क्या आएगा, बी ए, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ से दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, यहाँ से बाय सिमिलरिटी ए बी अपन बी डी लिख दो, इसके डी बी है या बी डी भी लिख सकता हूँ मैं, इजकल टू इसका बी सी लिखा तो बी ए को ए बी लिख दिया मैंने, है ना। साइड को कैसे भी पढ़ सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी स्क्वायर इजकल टू बी सी इंटू बी डी, और आपको यही लाना था बच्चों, है ना। ये देखिए आपको क्या लाना था, फर्स्ट में ए बी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी। तो इसमें फर्स्ट वाले में क्या करा बच्चों, यहाँ से रेशो से हमने ये पता लगाया, एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों में 2 एंगल बराबर लाए,
सिमिलरिटी लिखा, फिर सिमिलरिटी से जो चाहिए वही लिख दो, नहीं तो आप यहीं से नोट करके वापस इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये फर्स्ट वाला प्रूव्ड हो गया आपका, है ना। इसी प्रकार से सेकंड वाला देखते हैं आप। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इजकल टू बी सी इंटू डी सी। तो रेशो में चेंज कर लिया बच्चों। अब यहाँ देखिए ए सी बाय बी सी, तो ए सी कहाँ है, ए सी और बी सी, ये ट्राइंगल इसको सेट कर दिया मैंने, ये छोटा वाला ट्राइंगल। फिर इधर देखो डी सी अपॉन ए सी, तो डी सी यहाँ है और ए सी यानी ये वाला ट्राइंगल, यानी दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो इससे पहले एक बार कर चुके हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या करेंगे। अब ए बी डी ट्राइंगल देखते हैं बच्चों। ए बी डी ट्राइंगल में एंगल ए 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम एंगल 1 + 4 = 90 डिग्री हो जाएगा। फिर ट्राइंगल जो है ए सी डी देख रहे हैं, ए सी डी में एंगल सी मतलब 590 डिग्री है, तो 6 + 4 90 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों 90 इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ से एंगल 4 से 4 हम हटा देंगे यहाँ से, यानी कैंसिल हो गए। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिल गया, एंगल 1 = एंगल 6। एंगल 1 इस छोटे वाले इधर वाले ट्राइंगल का, तो एंगल 6 उधर वाले ट्राइंगल का, दोनों। और एंगल 2 और 5 दोनों बराबर है 90 एंड एंगल 2 = एंगल 5, है ना। इसको नंबर 3 दे देता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रॉम 3। और ये कहाँ से आया, ईच 90 डिग्री, है ना। ये परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा 90 डिग्री, तो यहाँ एंगल सिमिलरिटी प्रॉपर्टी लग गई। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, सो देयरफॉर, है ना। तो ये एंगल 1 = 6 तो यहाँ से आ गया बच्चों, और एंगल 2 = 5 क्या है, दोनों 90 डिग्री है बच्चों, तो ईच 90 डिग्री लिख दिया। तो यहाँ से बाय एंगल सिमिलरिटी, है ना, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी तो ऐसा ही लिख दीजिए। अब इनके हाथ पैर और मुंह की तुलना करते हैं बच्चों। पहला ए बी सी लिख दिया, अब इसको लिखना है ए सी डी को। तो देखो एंगल बी किसके इक्वल है, इसका 1/6 के इक्वल है, यानी ए के बराबर है। तो बी की जगह बीच में ए लिखो आप यहाँ, ठीक है। फिर एंगल 2 यानी 90 डिग्री है सी, तो इसका भी सी 90 डिग्री है, तो सी की जगह सी आ जाएगा। इसका क्या बचा, डी, तो डी यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ से ये दोनों सिमिलर आ गए बच्चों। अब लाना क्या है हमको, ए सी बी सी डी सी ए सी, तो ए सी बी सी, है ना। तो देखो पहले ए सी लिया मैंने, तो इसका ए सी, तो इसका आएगा डी सी। सो दिस इम्प्लाई यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी भुजा ए सी, है ना, बाय सिमिलरिटी, तो इसकी भुजा डी सी, ठीक है। फिर इसकी भुजा बी सी, तो इसकी भुजा ए सी, है ना, बाय सिमिलरिटी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, दिस इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर इजकल टू क्या आ गया, बी सी इंटू डी सी। तो यही लाना था बच्चों, ए सी स्क्वायर इजकल टू बी सी इंटू डी सी। तो करना क्या है इन सवालों में, इस प्रकार का दिया है तो इसको रेशो में बदल लेना। यहाँ से दो ट्राइंगल का पता चलेगा, ए सी बी सी किस में आ रहा है, ए सी और बी सी इसमें आ रहा था, ये ट्राइंगल फर्स्ट हो गया ए सी बी। फिर डी सी और ए सी इस ट्राइंगल में आ रहा है ए सी डी में। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना, एक 90 डिग्री है। दूसरा एंगल हमने इस प्रकार से लिया है, एंगल 1 = 6 प्रूव कर दिया। जब दो एंगल बराबर हो गए तो सिमिलर हो गए, है ना। सिमिलर हो गए तो सिमिलर प्रॉपर्टी से रेशो लिखा, और रेशो से हमको जो रिक्वायरमेंट थी हमारी वो हमको मिल गई। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है
AD स्क्वायर इजकल टू BD इंटू CD। तो रेशो में बदल लिया सबसे पहले, AD बाय BD हो गया और एक AD नीचे चला गया। अब इसको इस फिगर में देखते हैं, AD बाय BD, AD बाय BD, यानी ये पूरा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है एक तो, ठीक है। CD और AD, CD और AD, यानी एक बार पूरा बड़ा ट्रायंगल लेना है और एक छोटा, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए, बड़े ट्रायंगल में एक एंगल A 90 डिग्री है राइट ट्रायंगल, और छोटे में एंगल C 590 डिग्री है। तो एक एक एंगल दोनों में मिल गए। बड़े वाले का एंगल 4 और छोटे वाले का भी एंगल 4 कॉमन है। तो यहाँ से क्या हो गया, दो एंगल दोनों में मिल गए, एक एक 90 डिग्री हो गए दोनों के। एंगल 4 बड़े में भी है और इस छोटे में भी एंगल 4 कॉमन था। एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो फिर इनको रेशो में बदल देते हैं। तो इसको पहले नोट कर लेते हैं। तो बच्चों, हमने दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ABD बड़ा वाला ट्रायंगल, ACD छोटा वाला ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल का BAD एंगल A 90 डिग्री है और छोटे वाले का एंगल C मतलब ACD ये 90, तो दोनों एंगल को लिख दिए। ऐसे एंगल 4 कॉमन है दोनों में D, तो इसको लिखेंगे BDA। क्या लिख रहे हैं बच्चों, BDA इज इक्वल टू CDA, है ना। छोटे वाले के क्या बोलेंगे, CDA पढ़ेंगे, बड़े वाले को BDA पढ़ेंगे। दोनों में कॉमन एंगल है D एंगल, है ना। तो यहाँ बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम दोनों ट्रायंगल को अब सिमिलर, अब यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसलिए ध्यान देना। पहला वाला तो ABD ट्रायंगल ABD हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब सेकेंड वाले के हाथ पैर मुंह की तुलना करना है। तो देखिए, इसका एंगल A 90 डिग्री था बड़े वाले का, तो इसका एंगल C 90 डिग्री। तो एंगल A की जगह इस छोटे वाले का C आएगा। फिर एंगल 4 दोनों में कॉमन था, तो एंगल D कॉमन है दोनों में, तो बड़े वाले का D तो छोटे वाले का भी D आएगा, तो तीसरे प्लेस पे आएगा। तो सेकंड प्लेस पे कौन बचा, देखो C और D आ गए दोनों, तो A बचा, तो A यहाँ नोट कर दीजिए। अब आपको क्या चाहिए, रेशो AD BD CD AD, तो AD और BD, तो पहले तो AD लेते हैं, है ना। तो इसका AD लिया बच्चों, तो इसका CD आएगा। तो बाय सिमिलरिटी, है ना, क्या लिखेंगे, इसकी AD साइड तो इसकी CD ये प्रोपोर्शनल होगी, है ना। इनका रेशो किसके, अब इसकी साइड मैंने BD लिया तो इसकी साइड AD आएगी, तो BD बाय AD। अभी हमको दो की ही ज़रूरत है, तो यहाँ से क्या हो गया, देखो मल्टीप्लाई कर दिया, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, BD इंटू CD, है ना। तो यही लाना था, देखो बच्चों, है ना, ये प्रूव हो गया हमारा। हमको लाना था ना AD स्क्वायर, क्या लाना था, AD स्क्वायर BD इंटू CD। तो क्या करा इस सवाल को एक बार और समझ लीजिए। पहले रेशो में कन्वर्ट करके हमने ये पता लगाया कौन से दो ट्रायंगल, तो हमको यह पता चला एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। इन दोनों में दो एंगल बराबर बताना था, एक 90 डिग्री के दोनों में मिल गए A और C। फिर एंगल D कॉमन मिल गया, बड़े में भी D कॉमन है, छोटे में भी D कॉमन है। एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों को सिमिलर लिख दिया, फिर इसको रेशो में कन्वर्ट कर दिया हमने, है ना। रेशो प्रोपोर्शनल रहते हैं इनके, तो फिर ये चीज़ आ गई हमको जो प्रूव करना था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं 6.5 से। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C। आइसोसेलेस यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो बच्चों। आपको एक राइट ट्राइंगल दिया है जो आइसोसेलेस भी है ना, इसकी भुजा ये x है तो ये भी x हो गई, ये हमने मान ली। और राइट एंगल कहाँ पे दिया है उसने, राइट एंगल C दिया है, तो ये आपका C हो जाएगा और ये B हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से गिवन ABC ये राइट है और राइट एंगल C 90 डिग्री हो गया, तो कौन कौन सी भुजाएं बराबर हो जाएगी, AC और BC। तो AC भुजा और BC भुजा दोनों क्या मान लिया, x मान लिया।
अब हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना हाइपोटेन्यूज ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, AC स्क्वायर लाना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है अदर टू साइड्स जो है उनके स्क्वायर का सम होता है। तो हाइपोटेन्यूज यानी लार्जेस्ट साइड AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमने लिख दिया बच्चों। AC और BC दोनों को x लिया तो x लिख दिया हमने। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया बच्चों। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, AC का स्क्वायर चाहिए, AC AB स्क्वायर इक्वल टू, तो AB स्क्वायर तो इसको x को AC लिख सकते हैं क्या हम, तो हमने यहाँ AC को x लिख दिया यहाँ से। तो यहाँ से AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो एक बार और देख लीजिए, उसने एक राइट ट्राइंगल दिया है ABC जहाँ C राइट एंगल है ना, और आइसोसेलेस है, इसका मतलब दोनों भुजाएं बराबर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया दोनों भुजाएं बराबर x मान ली। अब ये राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस क्या बोलती है, जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। तो यहाँ से हमने लिख दिया है स्क्वायर दोनों का, और इनको x सपोज किया तो दोनों को x लिख दिया भैया, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और x को हम AC लिख सकते हैं क्योंकि हमने मान रखा है AC इक्वल टू x। तो ये हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।